नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सहजागरण। मैं हूं अजीत मिश्रा। अभी स्वघोषित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद क्यों चर्चा में हैं, क्या है ताजा मामला, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। 24 जनवरी 2026 को जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने उनके खिलाफ एक केस दर्ज करवाया, जिसमें यह बताया गया कि माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान उन्होंने अपने विद्या मठ में 5वें तल पर बने एक लग्जरी फ्लैट में, प्रयागराज शिविर में और अपनी वैनिटी वैन में बच्चों का यौन शोषण किया। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में और 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में भी पेश करने के बाद 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की। 26 फरवरी को शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में मेडिकल रिपोर्ट आ गई और पुलिस सूत्रों का कहना है कि बच्चों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इधर एक पीड़ित युवक पहली बार मीडिया के सामने आया और उसने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि अध्ययन के दौरान मेरे साथ यौन शोषण किया गया। अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में कुछ प्राथमिक तथ्य हम आपको बता देते हैं। गुजरात में महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी में रहकर 5 साल तक उन्होंने शिक्षा ली। फिर 1982 में गुजरात से काशी पहुंचे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से पहली मुलाकात काशी में ही हुई। बाद में वही अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु बने। फिर बजोरिया संस्कृत कॉलेज में दाखिला लिया। वाराणसी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में भी इन्होंने वेदांत, व्याकरण, ज्योतिष और हिंदू दर्शन पर अध्ययन किया और स्वामी स्वरूपानंद के साथ रहकर धार्मिक गतिविधियों में शामिल हुए और वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। कांग्रेस के अनुषांगिक संगठन एनएसयूआई के सक्रिय सदस्य भी रहे। शायद इसलिए उनका हमेशा से ही एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी रहा है, जिसमें वो कांग्रेस के लिए अच्छे और भाजपा के लिए विरोधी बातें करते रहते हैं। 2006 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से ही संन्यास की दीक्षा ली। उसके बाद उनका नाम पहले उमाशंकर उपाध्याय से बदलकर अविमुक्तेश्वरानंद रखा गया। 11 सितंबर 2022 को गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन होने के बाद उनकी वसीयत के आधार पर ज्योतिर्मठ के उत्तराधिकारी घोषित हुए। पट्टाभिषेक की भी तैयारी हुई, लेकिन फिर एक विवाद सामने आ गया। 15 अक्टूबर 2022 को ज्योतिर्मठ के ही स्वामी गोविंद सरस्वती की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी नियुक्ति को चुनौती दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पर अंतिम रोक लगा दी। इससे पहले यह भी जान लीजिए, ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बौद्ध श्रमण के निधन के बाद 8 अप्रैल 1989 को स्वरूपानंद सरस्वती ने भी ऐसे ही खुद को शंकराचार्य घोषित किया था। अब इसके बाद एक हफ्ते बाद 15 अप्रैल 1989 को ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत सदानंद जी ने वासुदेवानंद सरस्वती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब एक ही पीठ के 2 शंकराचार्य घोषित हो गए। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी स्वरूपानंद को और वासुदेवानंद सरस्वती दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश का आप इंतजार कीजिए। यह बात हो रही है अविमुक्तेश्वरानंद से पहले अपने आप को घोषित किए हुए 2 शंकराचार्यों की, जिसमें एक का नाम वसुदेवानंद सरस्वती और दूसरे का नाम स्वरूपानंद सरस्वती। अब 11 सितंबर 2022 को संत स्वरूपानंद सरस्वती का निधन होने के अगले दिन अविमुक्तेश्वरानंद ने स्वयं को शंकराचार्य घोषित कर दिया। 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक और छत्र चंवर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया। यानी अविमुक्तेश्वरानंद न तो घोषित या आधिकारिक तौर पर शंकराचार्य हैं, न ही उनका कभी पट्टाभिषेक हुआ, और तो न्यायालय ने उन्हें शंकराचार्य कहने पर भी रोक लगा दिया। यह रोक तब तक है जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस विषय पर कोई अंतिम निर्णय नहीं सुना दिया जाता।
यह तो है इनके शंकराचार्य होने या फिर नहीं होने के बारे में कानूनी और परंपरागत राय। लेकिन इसके बारे में कुछ और भी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में है। हमेशा से वह विवादित रहते हैं, वो कभी भी किसी धार्मिक कारणों से चर्चा में नहीं आते, बल्कि उनके बयान हमेशा राजनीतिक होते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के भी विरोधी माने जाते हैं। इस बात से भी यह पता चलता है कि उनके बयान ऐसे होते हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक निर्णयों को हमेशा चुनौती मिले। हाल ही में जो घटनाक्रम देखने को मिले हैं यह ज्यादा ध्यान देने योग्य है। 18 जनवरी 2026 को उन्होंने प्रयागराज में मौनी अमावस्या के समय गंगा स्नान करने के लिए अपने साथ कुछ बटुकों को रथ और पालकी का उपयोग करते हुए बहुत सारे तामझाम के साथ गंगा तट पर उस क्षेत्र में जाने का प्रयास किया जहां पर कानूनी रोक है, या पुलिस ने इमरजेंसी या फिर किसी भी चुनौती की स्थिति में निपटने के लिए जिस पुल को रिजर्व रखा था यह उधर से जाने की जिद करने लगे। पुलिस के समझाने और रोकने पर यह धरने पर बैठ गए और सरकार से माफी मांगने की मांग करने लग गए। यह सनातन धर्म की परंपरा के पहले ऐसे संत हुए जिन्होंने मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं किया और धरने पर बैठने को अपनी प्राथमिकता माना। केशव प्रसाद मौर्य, जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में होते हुए भी योगी आदित्यनाथ के अनाधिकारिक रूप से विरोधी माने जाते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस माघ मेले के दौरान केशव प्रसाद मौर्य को एक अच्छा नेता और मुख्यमंत्री पद का उचित दावेदार बताया। इसके बदले में केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनको धन्यवाद दिया और एक अच्छा संत बताया। फिलहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इनको अग्रिम जमानत दे दी है, जिससे इनकी तुरंत गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती है और इनके ऊपर लगे हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलता रहेगा। आगे कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उनको यह मानना पड़ेगा। जो मुकदमे का फैसला आएगा इसके मुताबिक उनको निजी नफा या नुकसान जो होगा वो सेटल हो जाएगा। यह एक व्यक्ति की बात है, लेकिन इससे सनातन धर्म और शंकराचार्य की परंपरा का भारी नुकसान हुआ है और उनकी विश्वसनीयता को भी धक्का लगा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।